तो बेटा आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध, ठीक है। हमें शीत युद्ध से पहले हमें पढ़ना तो हमें क्या है, दो ध्रुवीयता का अंत, लेकिन दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वो दो ध्रुवीयता आई कहाँ से, ठीक है ना। बाइपोलरिटी जो आई है वो कैसे हुई, कैसे स्टार्ट हुई, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा शीत युद्ध के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई शीत युद्ध होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम शीत युद्ध की बात करते हैं तो मैं इसका अर्थ बताता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। ऐसी स्थिति जब युद्ध होने की संभावना बनी रहे परंतु युद्ध ना हो, जब युद्ध होने की संभावना बनी रहे परंतु युद्ध ना हो, या ऐसा कह सकते हैं हम इसको कि जब युद्ध होने की संभावना बनी रहती है तो युद्ध केवल वैचारिक होता है, रक्त रंजित नहीं होता है। प्रत्यक्ष युद्ध जिसमें नहीं होता, जहाँ पर विचारधाराओं का युद्ध होता है, उसी युद्ध को क्या कहा जाता है, शीत युद्ध कहा जाता है। अब ये शीत युद्ध किस किस के बीच में चल रहा था? ये शीत युद्ध चल रहा था, दो बड़ी महाशक्तियाँ थी। एक तरफ था क्या, यूएसए, और दूसरी तरफ था यूएसएसआर, ठीक है। एक तरफ था यूएसए और एक दूसरी तरफ था यूएसएसआर। अब ये कैसे शुरू हुआ, कैसे नहीं, इसके बारे में जानने के लिए हम चलते हैं। हम दो विश्व युद्ध अभी तक हमारी दुनिया में लड़े जा चुके हैं, पृथ्वी पर दो विश्व युद्ध, दो भयंकर विश्व युद्ध लड़े जा चुके हैं। पहला युद्ध जो शुरू हुआ था 1914 से 1918 तक, ये प्रथम विश्व युद्ध था। उन्नीस सौ 14 से लेकर 1918 तक चला। अब प्रथम विश्व युद्ध में दो ग्रुप थे बेटा, एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे बेटा? एक था ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका बेटा बाद में जुड़ा था, ये यूएसएसआर, ठीक है। वहीं पर धुरी राष्ट्र में कौन था बेटा? जापान, जर्मनी, इटली नहीं था, प्रथम विश्व युद्ध में नहीं था, वो द्वितीय विश्व युद्ध में था, ठीक है। ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है। और एक इसमें था ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य कौन सा था? जहाँ पर खलीफा होगा, सऊदी अरब वाले जो एरिया था वहाँ पर, जो बाल्कन क्षेत्र था वहाँ पर ये खलीफाओं की हुकूमत चला करती थी वहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। तो पहले विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर मित्र राष्ट्र विजय हुआ, मित्र राष्ट्र विजय हुआ। ठीक है, अब समझते हैं बेटा इसको। हुआ क्या था बेटा? प्रथम विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ 1914 से 1918 तक ये विश्व युद्ध चला, तो दो खेमों में युद्ध लड़ा गया। पहले अगर हम बात करते हैं तो इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर थे, दूसरे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन साम्राज्य थे। दूसरा विश्व युद्ध जब ये लड़ा गया तो प्रथम विश्व युद्ध जब लड़ा गया, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद बेटा 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई 1920 में। ठीक है, इसका उद्देश्य ये था कि ऐसा विश्व युद्ध दोबारा ज़िंदगी में इस पृथ्वी पर ना हो, इसलिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। हालांकि अगर इसकी बात करें तो ये किसी काम का नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 1939 में आपको सभी को पता है दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हो गया था बेटा? 1939 से चला 1945 तक। और यही वो समय था जब हिटलर का उदय हुआ, और हिटलर के उदय होने के बाद हिटलर ने सारा साम्राज्य अपने हाथों में ले लिया, जर्मनी को, और उसने पोलैंड पर अटैक कर दिया। ये सब चीज़ें हुई। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में फिर से एक बार युद्ध हुआ। मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र।
मित्र राष्ट्र में वही सब देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, यूएसएसआर और यूएसए। इसमें यूएसए भी जुड़ा था, लेकिन यूएसए जुड़ा था बेटा 1941-42 में, ठीक है। हाँ, यूएसएसआर और ये 1941-42 में जुड़े थे, ठीक है। धुरी राष्ट्र में कौन था बेटा? जर्मनी, इसमें समझते हैं। फिर इसने 1939-1940 में इसने फिर त्रिपक्षीय संधि कर ली थी, किसके साथ? जापान और इटली के साथ, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है। इस तरह से ये युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध का भी परिणाम वही हुआ जो प्रथम विश्व युद्ध का हुआ। इस बार भी कौन जीत गया बेटा? इस बार भी बिल्कुल सही, ठीक है। इस बार भी मित्र राष्ट्र जीत गया। लेकिन अभी समझने की बात एक और है बेटा यहाँ पर। तो सर जी शीत युद्ध, देखिए अभी हम क्या देख रहे हैं? हम यहाँ देख रहे हैं कि भैया यूएसए और यूएसएसआर क्या है? दोस्त है, आपस में एक खेमे से लड़ रहे हैं, दोनों एक ही मित्र राष्ट्र में हैं, एक ही ग्रुप में हैं। तो सर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच में शीत युद्ध की नौबत आ गई और किस तरह से दो ध्रुवता शुरू हुई? हुआ क्या बेटा, मैं बताता हूँ कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय पर अमेरिका जो था, अमेरिका लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब पर्ल हार्बर पर 1941-42 में क्या किया, पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक कर दिया। एक सिटी थी पर्ल हार्बर अमेरिका की, तो उसका बदला लेने के लिए उसको भी इस युद्ध में कूदना पड़ा और इसीलिए 1939-1945 तक ये युद्ध चलता रहा। 4-5 साल इसको चलते हुए हो गए, तो युद्ध लंबा खिंचता जा रहा था। तो अमेरिका ने क्या किया, अपना बदला लेने के लिए और युद्ध को समाप्त करने के लिए उसने हिरोशिमा और नागासाकी जैसे दो बड़ी सिटी थी जापान की, उन पर परमाणु बम गिराए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया। और जब ये परमाणु बम गिराए तो जो हिरोशिमा पर गिराया गया उस बम का नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पर गिराया गया उसका था फैट मैन, ठीक है। और ये इतने विध्वंसक थे कि बहुत ज़्यादा जान माल की वहाँ पर हानि हुई। समझ पा रहे हो? अब होता क्या है कि पूरा युद्ध जो है यूएसएसआर ने, ब्रिटेन ने और फ्रांस ने मिलकर लड़ा। यूएसए तो बाद में इसमें एंटर किया, और जब वो बाद में आया और आने के बाद उसने परमाणु बम वगैरह गिरा के क्या कर दिया, अपनी सैन्य क्षमता को दिखाने की कोशिश की, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। यानी कि अगर कह सकते हैं कि एक हीरो की तरह आया और हीरो बनकर चला गया, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा विश्व अर्थव्यवस्था पर भी, क्योंकि देखो जानमान की बहुत हानि हुई, और है ना दुनिया में यूएसए का खौफ पैदा होना शुरू हो गया, ठीक है। यूएसएसआर के पास भी परमाणु बम थे, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। तो यूएसएसआर को ये लगा कि भाई युद्ध हमने लड़ा, सारा युद्ध हम लड़े, और बाद में हीरो कौन बन गया? यूएसए। हुआ क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएसए को जो संसाधन का बंटवारा हुआ था वर्साई की संधि में, जो कोयले के जो खान या जो भी लोहा या जो भी भू क्षेत्र या जो आबादी मिली, वो इन्होंने आपस में बांट ली। अमेरिका को कुछ नहीं दिया था, ठीक है। और इस बार अमेरिका ने क्या किया, वो हीरो बन गया और अपनी सैनिक क्षमता को दिखाने में कामयाब रहा। तो इस बात को लेकर दोनों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया, क्योंकि यूएसएसआर को लगता था कि इस युद्ध का सारा का सारा श्रेय, इस युद्ध को समाप्त करने का सारा श्रेय या हीरो कौन बन गया है? यूएसए। और यूएसए ने ये परमाणु बम यूज़ करके ऐसा किया है तो गलत किया है। हालांकि अमेरिका हमेशा ये कहता था कि युद्ध लंबा खिंचने की वजह से, ध्यान से सुनना बेटा, युद्ध लंबा खिंचने की वजह से युद्ध को समाप्त करना ज़रूरी था, और युद्ध समाप्त करने के लिए उसको परमाणु बम का इस्तेमाल करना पड़ा, ठीक है। ये उसकी मजबूरी थी। तो यहाँ से एक शुरुआत होती है किसकी? दो ध्रुवीयता की। यहाँ से शुरुआत होती है किसकी? दो ध्रुवीयता की। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर अगर हम बात करते हैं, बायोपोलरिटी कहाँ से स्टार्ट होती है? तो बायोपोलरिटी स्टार्ट होती है दूसरे विश्व युद्ध से। हालांकि उसके कुछ अंश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हैं, क्योंकि मैंने बताया संसाधन आपस में बांट लिए, उनको कुछ खास दिया नहीं, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर इसको क्लियर करता है, और यहाँ से शुरुआत होती है किसकी? बायोपोलरिटी की। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? कोई दिक्कत है तो भाई बता सकते हो, पूछ सकते हो आप मुझसे। अगर किसी को भी कोई प्रश्न या कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर भी हमसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई हमारा जो शीत युद्ध है वो क्या था,
और शीत युद्ध होने के बाद वो किस तरह से बायोपोलैरिटी में बदला, वो दो ध्रुवीयता में कैसे बदला, और अब हम इसको पढ़ेंगे। देखो फिर क्या हुआ ना, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इसके आगे ना एक चीज़ और होती है। इसके बाद क्या होती है, फिर ये ना अपना ना सैनिक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या होता है बेटा, एक तरफ है USA और एक तरफ है USSR, ठीक है, सोवियत संघ, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने ना, अपने सैनिक संगठन बनाने शुरू कर दिए। इन्होंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा देश जो हैं इनके आसपास रहें, ज़्यादा से ज़्यादा देश जो हैं इनके सैनिक संगठनों में शामिल हो जाए। इसने 2-3 सैनिक संगठन बनाए, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, ठीक है। और ऐसे ही USSR ने बनाया बेटा वार्सा पैक्ट। इनमें से सबसे ज़्यादा फेमस जो था वो था नाटो। नाटो बना था बेटा 1949 में, ठीक है। इसके लगभग 12 देश सदस्य थे, ठीक है। और वार्सा पैक्ट बना था बेटा 1955 में। समझ पा रहे हो? अभी इसके तहत करते क्या थे ये, जितने भी यूरोपियन देश थे, चाहे वो पूर्वी यूरोप के, ज़्यादातर पूर्वी यूरोप के देश जो थे वो किसके साथ जाकर जुड़ गए बेटा, वो USSR के साथ जाकर जुड़ गए। और पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो अमेरिका के साथ जाकर जुड़ना शुरू हो गए। यानी कि इन्होंने दुनिया को क्या किया बेटा, 2 बड़े भागों में बांट दिया, 2 ध्रुवों में बांट दिया, 2 जो धुरी थी वो उनमें बांट दिया इन्होंने, ठीक है। एक तरफ था USA और एक तरफ था USSR। अच्छा, ये जो छोटे छोटे देश को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ना कुछ क्या करते थे बेटा, आर्थिक सहायता देते थे, सैनिक सहायता देते थे, और बहुत तरह की सहायता उनको देते थे। अच्छा, इनको ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता था बताओ? चलो, जो छोटे जो देश हैं उन छोटे छोटे देशों को तो ये फ़ायदा मिल रहा है कि भाई उन लोगों को सैनिक सहायता मिल जाती है जब कोई छोटा मोटा देश उनसे युद्ध लड़ता है, या उनको आर्थिक सहायता मिल जाती है, कोई भुखमरी या ऐसा कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उनको मजबूत करना है। लेकिन ये जो बड़े देश थे जैसे USA और USSR, ये क्यों रखते थे उनको अपने साथ बताओ? बिल्कुल, देखो वो क्यों रखते थे, उसके भी 3-4 कारण थे। क्योंकि देखो हम बता रहे थे जब शीत युद्ध चल रहा है, तो शीत युद्ध मैंने बताया क्या है, एक ऐसी स्थिति जब युद्ध होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, लेकिन बस युद्ध प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उन्हें लग रहा था कि भाई इन फ्यूचर क्या हो सकता है, युद्ध हो सकता है, हमें अपने प्रतिद्वंदी से युद्ध लड़ना पड़ सकता है। तो उसके लिए क्या किया था इन लोगों ने इन सब लोगों के साथ वो बनाया। क्यों? क्योंकि एक तो देखो बेटा क्या है, सैनिक अड्डे बनाने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। क्या मिल जाएंगे? सैनिक अड्डे। ये इन देशों में क्या कर सकते हैं अपने, जैसे मैं बताता हूँ, USA के पास एक द्वीपीय देश था जिसका नाम था क्यूबा। क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो एक देश था जिसका नाम था क्यूबा। तो क्यूबा जो था वो USA के नज़दीक था, लेकिन उसकी दोस्ती किसके साथ थी? USSR के साथ। अब उसने इसके साथ दोस्ती कर रखी थी, तो बेटा वो सैनिक अड्डे, उसने अपने सैनिक अड्डे स्थापित किए थे। कहाँ पर बेटा? क्यूबा में। कोई दिक्कत? क्यूबा में उसने अपने सैनिक अड्डे स्थापित किए। समझ पा रहे हो? दूसरा जो कारण था वो ये था, भूमि क्षेत्र मिल जाए उनका, भूमि क्षेत्र मिल जाए। और उस भूमि क्षेत्र से वो क्या कर सकते हैं बेटा, इस भूमि क्षेत्र से वो ये कर सकते हैं, जासूसी करा सकते हैं, ठीक है, जासूसी करा सकते हैं इस भूमि क्षेत्र से। और क्या कर सकते हैं? सैनिक अड्डे भी बना सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? तीसरा कारण था ये कि भाई आने वाले समय में क्या कर सकते हैं, वो उसको क्या किसके रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब संसाधन का बेटा देखो, USA और USSR ज़रूरी नहीं है इनके पास सारे संसाधन हो, ठीक है, कि भाई पेट्रोलियम के लिए, कोयले के लिए या किसी और दूसरी चीज़ों के लिए क्या कर सकते हैं, इन संसाधनों के लिए इन देशों को इस्तेमाल किया जा सकता है। जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उन गल्फ़ कंट्रीज़ में पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए भी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके लिए कैसे, जब मदद की ज़रूरत हो तो क्या कर सकते हैं बेटा, आर्थिक मदद भी ये करें इन देशों की, ठीक है। जब कभी बड़ी महाशक्तियों को ज़रूरत पड़े पैसे की या वित्तीय सहायता की, तो इनकी आर्थिक मदद भी ये देश कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो बड़े देश थे, जो बड़ी 2 महाशक्तियाँ थी, ये 2 महाशक्तियाँ इनको अपने साथ रखती थी। क्या आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया? और इसी वजह से क्या हुआ, पूरी जो दुनिया है वो 2 भागों में बट गई थी।
और अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ। शुरुआत कैसे हुई बेटा, देखो जब तक हमें शुरुआत का नहीं पता होगा तो तब तक हम अंत का कैसे पता कर लेंगे, है ना। तो हमने शुरुआत कैसे हुई, इस तरीके से शुरुआत हुई, और अब इसका अंत कैसे होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी अगर किसी का कोई सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकता है, और आप भी मुझसे जो भी प्रश्न है पूछ सकते हैं। धन्यवाद।